नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज मुंबई शहर में बीएमसी चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। सियासत से लेकर सिनेमा दिग्गज सब मतदान के लिए बाहर आ रहे हैं। एक ही दिन इतने सारे दिग्गजों को देख पाना इस शहर में आसान नहीं है, लेकिन आज ये सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक एक तस्वीर को आप देखें। जॉन इब्राहिम, किरण राव जो कि आमिर खान की पत्नी है, मान्यता दत्त संजय दत्त की पत्नी पहुंचती हैं, भाग्यश्री, श्रद्धा कपूर, और बांद्रा में दिखते हैं रणवीर सिंह। कई नेता भी दिखे, और ये देखें बीच में हम अनुष्का शर्मा की भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेता नहीं है, अभिनेता हैं ये। शिवाजी पार्क में गुलजार साहब दिखे, कुणाल कपूर दिखे, टीना अंबानी दिखी, जोया अख्तर ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दिया, रेखा भी दिखी बांद्रा में। लेकिन कुछ लोग मायूस रहे। अभिनेता वरुण धवन भी आज वोट डालने गए, लेकिन उनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं होने की वजह से वो वोट नहीं दे सके। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हुसैन ने। मेरे साथ हैं वरुण धवन, और वरुण जो है पूरी शिद्दत से वोट डालने के लिए गए थे, लेकिन अब उनसे पूछते हैं आखिर क्या हुआ। वरुण, आप वोट डालने के लिए गए थे? पूरे शिद्दत से गया था मैं वोट डालने, एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर जो राज्यसभा के इलेक्शंस थे उसके लिए वोट तो किया भी मैंने, बट इस साल बीएमसी के इलेक्शंस के लिए अनफॉर्चुनेटली माय नेम डिडंट शो अप, एंड एवरी ईयर अदरवाइज मेरा नाम है लिस्ट में, बट इस साल पता नहीं क्यों देयर वर सम एरर्स। बहुत लोगों ने मदद करने की कोशिश भी की, वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे बहुत मदद करने की कोशिश भी की, बहुत सहायता दी, पुलिस वालों ने भी बहुत सहायता दी, बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट वाज जम्बल्ड। अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं ना? अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। वी सेंड समवन टू गो एंड फाइंड आउट, बट मैं बस लोगों को ये कहना चाहूँगा कि डोंट गेट डिसुएडेड, प्लीज़ गो आउट देयर एंड वोट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वोट करना। मैं हर साल वोट करता हूँ, इस साल कुछ प्रॉब्लम हो गया, बट दैट डजंट मीन यू शुडंट वोट। माय ब्रदर इज वोटेड, माय भाभी इज वोटेड, माय मॉम इज वोटेड, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ कोशिश तो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, और संदेश देने के लिए वोट के लिए जो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मैं ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड हूँ कि मेरा नाम नहीं था वहाँ पे, और मुझे वोट करना था बहुत बुरी तरह, बट वी आर स्टिल ट्राइंग, बट लेट्स सी। वरुण धवन को थोड़ा दुख जरूर है, मगर उसके बावजूद वो सबसे यही इल्तिजा करेंगे कि लोग वोट डालें। सिद्धार्थ हुसैन, आज तक, मुंबई। सिद्धार्थ हुसैन ने उनको कैप्चर कर लिया। ये बड़ी अच्छी खबर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन वरुण, आपने वोट डालने को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बड़ा जागरूक किया, लेकिन पिछले साल राज्यसभा में वोट डाला था। अब आपको दिखाते हैं इस चुनाव में वो तीन दिग्गज जिनकी नाक इस चुनाव में दांव पर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अपने अपने गढ़ में मतदान किया है। अब आप जरा इन तस्वीरों को देखें, और बड़े मजेदार तस्वीरें हैं। यहां पर राज ठाकरे बोलते हैं कि अंदर खाने उद्धव और देवेंद्र फडणवीस साथ साथ हैं। पिछले चुनावों में ये साथ भी थे, इस बार वैसे ही स्प्लिट कर गए जैसे लोकसभा में स्प्लिट हुए थे। अब अगर बात की जाए तो 227 सीटें जो बीएमसी चुनावों में है, उस पे 70 पे शिवसेना, 70 से थोड़ी ज्यादा, और सिर्फ 31 पे बीजेपी है, 52 पर कांग्रेस है, और उसके अलावा एनसीपी है कुछ सीटों पर। अब कौन कौन आए हैं यहां पर? शिवाजी पार्क में राज ठाकरे परिवार के साथ आते हैं, शायना एनसी आती हैं स्कूटी में बैठ के, और पूनम महाजन अपने परिवार के साथ आती हैं, मनोहर जोशी आते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव था, इस बार के चुनावों की बड़ी अजीब सी बात है। बीएमसी को छोड़कर सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है, खासकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। क्या कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वोट डालने के बाद, आइए देखते हैं। आज 10 महानगर पालिकाओं में और 10 जिला पंचायतों में चुनाव चल रहे हैं। मैं तमाम जनता को ये निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र में वोटिंग ये आपका अधिकार है, और इस अधिकार का उपयोग सभी ने करना चाहिए, इसको कर्तव्य मानकर करना चाहिए। हम लोकतंत्र की प्रक्रिया में अगर अपना मत अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो ये प्रक्रिया कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सारे लोग यहां पर जरूर अपने अपने वोटिंग बूथ पर जाएं और वोटिंग करें। एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, आज सितारे वोटिंग बूथ पर थे। सीधे चलते कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बांद्रा में। कमलेश, सवाल आपसे सीधे ये है, कायजाला मुंबई, अभी तक क्या हाल चल रहा है वोटिंग का?
जी, तारे जमीन पर नहीं, निशान सारे जमीन पर है आज। वोटिंग अगर देखें तो बीएमसी चुनाव में आमतौर पर जो वोटिंग का ट्रेंड होता है, अर्ली मॉर्निंग ट्रेंड जो होते हैं वो वोटर टर्नआउट कम होता है। अगर 11:30 बजे तक की हम बात करें तो महज 16% वोटिंग हुआ है। दोपहर के वक्त में वोटिंग ऐसे भी कम होता है, शाम के वक्त थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो बीएमसी का इसके पहले का स्कोर रहा है 46% जो वोटिंग हुई थी, लगता है कुछ इस बार भी उसी के करीब। कमलेश, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज नहीं है? 2 दशकों में हम देखें तो 46% सबसे बेस्ट मुंबई का स्कोर है। जी, ये अपने आप में एक मैसेज नहीं है कि अगर हम बात करें कि लोगों में बीएमसी के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? मतलब 40% मुंबई की जनता वोट डालने आ रही है क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है इसको लेकर, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये अपने आप में एक मैसेज है नेताओं के लिए। हाँ, अब इसे मैसेज कहे या फिर लोगों की उदासीनता भी इसे कह सकते हैं कि लोग शायद ये सोचते हैं कि वोटिंग से क्या फर्क पड़ता है। मुंबई एक मेट्रो सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर जो लोगों में आमतौर पर उत्साह होना चाहिए चुनाव के लिए, उतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात सच है, लेकिन कुछ इससे और मुद्दे भी जुड़े होते हैं। मुंबई ऐसा शहर है जिसमें इंटरसिटी माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वोटर लिस्ट में अपने नाम ना मिल पाना। आपने देखा कि वरुण धवन जैसी सेलिब्रिटी का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है। परेश रावल को खुद यहाँ वहां जाकर ढूंढना पड़ता है कि मेरा नाम कौन सी लिस्ट में। तो ये सारी दिक्कतें लोगों को आती है। कई जगह पर वोटर लिस्ट में पूरी बिल्डिंग के नाम ही गायब हो जाते हैं। रीडेवलपमेंट बिल्डिंग, पुराने बिल्डिंग से ऐसे इश्यूज होते हैं। तो ये कई सारे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से वोटर लिस्ट में जो इसे अगर गड़बड़ियां हम कहें तो हो जाती है, जिसकी वजह से लोग वोटिंग नहीं कर पाते। तो इससे भी अगर 5-10% का अगर इम्पैक्ट होता है तो वो भी होता है। इसकी वजह से दूसरा है, लोगों को आज मंगलवार है, शनिवार रविवार की छुट्टी थी, एक सोमवार का दिन बीच में छोड़ दिया तो 4 दिन की लंबी छुट्टी। कमलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस चुनाव में मुंबई में अक्सर इस बार ग्लैमर का तड़का कितना दिखाई दे रहा है, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। क्योंकि मुंबई में जब चुनाव होते हैं, मयूरेश को आप देख रहे हैं, पहले हम मयूरेश को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। मयूरेश हमारे साथ थे अभी, वो जुड़ेंगे। लेकिन ग्लैमर के तड़के की अगर बात की जाए तो अभिनेता जॉन अब्राहम, रणवीर सिंह और विशाल ददलानी ने भी बीएमसी चुनावों में वोटिंग की और लोगों से भी मतदान की अपील की है। मुद्दे तो यार हमेशा वही रहते हैं कि यार यहाँ पे रास्ते जो हैं, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ नाइटमेयर इन बॉम्बे। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट प्रॉमिस करेगा उसको जरूर वोट्स तो मिलेंगे। बट आई थिंक द की इज टू अंडरस्टैंड कि प्रॉमिसेस तो सब करते हैं लेकिन फुलफिल कौन कर सकता है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक फॉर दैट पीपल नीड टू बी अवेयर कि लोकली उनके यहाँ पे कौन काम करता है। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अवश्य हर नागरिक को अवश्य वोट करना चाहिए और just here to sort of I hope the youth kind of takes to it, you know, that's very important as the next generation. I hope they understand properly the importance of voting. लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आके वोट करें और अपने कैंडिडेट्स को ठीक से स्टडी करें और पता करें कि व्हाट कैंडिडेट विल डू गुड फॉर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मैंने वोट डाला है, मेरे पूरे फैमिली ने वोट डाला है। I'd like to tell everyone out there to come and vote. मुंबई में चुनाव है और बॉलीवुड की बात हो रही है तो एक गाना याद आ रहा है, इन बीएमसी चुनावों में बड़ा फिट बैठता है, वो है क्या हुआ तेरा वादा। खैर, भारत रत्न और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी अंजलि के साथ बीएमसी चुनाव में वोट करने पहुंचे। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने कहा कि सभी को वोट करने के लिए बाहर निकलना चाहिए। I feel rather than complaining and being unhappy about something, I would ask everyone to come and vote and bring in that change. Whatever change they need to be here to vote to bring in that change. So that's my request to everyone to come here and vote. मैं यहाँ मतदान करने के लिए सिर्फ एक ही विचार से आया हूँ, करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। जब करप्शन ख़त्म ना हो तो कम होनी चाहिए। करप्शन कम होती है तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है, फिर सब प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप में हो जाती है। हमारे देश की प्रॉब्लम करप्शन करप्शन करप्शन। थैंक यू। सचिन तेंदुलकर को आपने सुना, पत्रकारों की गुगली को किस तरीके से उन्होंने चुनावी चौके में तब्दील कर दिया अपने चिर परिचित अंदाज में। खैर, मयूरेश हमारे साथ है। मयूरेश, कहां से आप मौजूद हैं और क्या कुछ चल रहा है वहां पर? और आज काफी व्यस्त दिन रहा है आपका भी, क्या क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल मैं शिवसेना और मनसे का गढ़ यानी शिवाजी पार्क में खड़ा हूँ। महज कुछ कदमों की दूरी पे यहाँ पे शिवसेना भवन है एक तरफ और दूसरी तरफ राज ठाकरे का घर है। हमने देखा सुबह से ही लोग यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अभी दोपहर के वक्त जो है इतनी भीड़ यहाँ पे है नहीं। एक दो लोग आ रहे हैं और जैसे कमलेश ने कहा कि वोटर टर्नआउट जो है
वो तकरीबन 11-12% तक गया है। तो ये कुछ अच्छी बात है नहीं मुंबई के लिए, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार कि तकरीबन वोटर टर्नआउट जो है वो 50% तक टच करे। और ये अभी तक भी ये अपेक्षा है लोगों की कि 45 की जो एक अखड़ी हुई है, मुंबई हमेशा 45 तक ही वोटिंग जाती है, तो कहीं ना कहीं आज 50 पूरे हो। यहाँ पे बहुत हेक्टिक एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि पहले सुबह ही जो है वो भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच जो है संदीप पाटिल वो आए थे। जब से हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इशू तो बहुत है और वो आशा करते हैं कि अगले 2 दिन में जब चुनाव का नतीजा सामने आएगा, जब नया कोई चुन के आएगा या पुराना कोई चुन के आएगा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, कमलेश मैं आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन अगर बात की जाए तो अभी तक जो ठीक है ग्लैमर एलिमेंट दिख रहा है, बॉलीवुड के कुछ स्टार्स आ गए हैं, कई स्टार्स नहीं आए हैं, लेकिन सिर्फ 11-12% वोटिंग। क्या हो रहा है ये? घर के बाहर निकले, वोट करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस खबर पर हम बने हुए हैं और भी इस खबर के पहलू हैं। मुंबई के अलावा अपने अपने गढ़ में भी दिग्गजों ने वोट डाले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में वोट डाला, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में मतदान किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी सोलापुर में अपना वोट डाला। वापस चलते हैं, हमारे साथ मयूरेश और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ कमलेश सुतार। दोनों के पास चलते हैं। कमलेश, बहुत संक्षेप में आप दोनों से ये जवाब, एक जवाब। अगर बात की जाए बीएमसी चुनावों को खासकर देखी जाए, कितना बजट होता है उसका? एक अच्छे खासे स्टेट का बजट होता है 37,000 करोड़ के आसपास। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या लोगों के प्रति कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों में लग रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगे, कुछ होने वाला है नहीं, अब हम इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है? क्या कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है? जी बिल्कुल, कई सारे लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं, और हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने स्मिता ठाकरे से बात की। ठाकरे परिवार की बहू है, हालांकि परिवार से कुछ दूरी रखी हुई है कई दिनों से। उन्होंने खुद कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए ये कहा कि बीएमसी में कई सालों से पड़े हुए मुद्दे आज तक अनरिजॉल्व है। गड्ढों का इश्यू हो, ड्रेनेज जैसे इश्यू हो, या फिर फाइल करप्शन जैसे इश्यू हो, इन इशू पर बीएमसी फेल रही है। अगर ठाकरे परिवार का एक सदस्य, जिस ठाकरे परिवार के शिवसेना की सत्ता बीएमसी में कई सालों तक रही है, अगर वो सदस्य ऐसी बात करता है तो लोगों में ऐसी भावना आना जायज है। निशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मयूरेश, आपकी तरफ हम आएंगे और आपसे भी मेरा यही सवाल है मयूरेश। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं, अगर बात की जाए यहां पर कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, जोया अख्तर वो क्या कह रही हैं, आइए देखते हैं। I mean, I don't know why we are building a 23,000 crore statue when we need to really spruce up our infrastructure.